नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल स्टडी पॉइंट 99 के पे आपका स्वागत है। मैंने आज एक क्वेश्चन पेपर लिया है जो यूपी बोर्ड 2022 का है, सामान्य हिंदी 302 डीआर। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या है। तो हमें सबसे पहले ये जो नोटिस दिया होता है उसको पढ़ना होता है। इसमें दिया है समय 3 घंटे 15 मिनट और प्रारंभ के सभी 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 3 घंटे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। यहाँ पे निर्देश दिया है, आप वहाँ जाएंगे तो इन्हीं जो नोट दिया होता है उसको जरूर पढ़िएगा क्या बोला है। और निर्देश दिया है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड ख में विभाजित है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और ये जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में विभाजित है बोला है यहाँ पे। तो मेरा सबसे पहला है खंड क का पहला का क क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साहित्य सहचर के लेखक कौन है। तो आपको आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, साहित्य सहचर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है। अगर आप इसको पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को तो इसका सही आंसर होगा हिंदी प्रदीप, चौथा इसका आंसर हो जाएगा। और पहला का ग जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है। तो इसका प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु। इसका ग का पहला आंसर सही हो जाएगा। और पहला का घ जो क्वेश्चन है बोला है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग के लेखक थे कौन, सरदार पूर्ण सिंह। और मेरा पहला का जो अंगा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति है। अगर आप इसको पढ़े होंगे तो इसका कौन सी है, ध्रुव स्वामिनी। और मेरा दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है, दूसरा का क क्या बोल रहा है, छायावाद की विशेषता क्या है। तो छायावाद की विशेषता क्या है, होती है श्रृंगारिकता की भावना। और मेरा दूसरा का ख जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। ये जो पृथ्वीराज राजस्व आदि काल का है, विनय पत्रिका भक्ति काल का है, सांकेत है द्विवेदी युग का, कामायनी किस युग का है, कामायनी है छायावादी युग का। यानी इसका सही आंसर विनय पत्रिका हो जाएगा क्योंकि हमसे भक्ति काल पूछा है। तो हम और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दूसरा का जो ग बोला है वो बोला है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अगर आप पढ़े होंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञेय। और यहाँ बोला है, फिर दूसरा का घ जो बोला है, बोला है अनामिका के रचनाकार कौन थे। तो अगर आप पढ़े होंगे तो बता सकते हैं कि अनामिका के रचनाकार निराला जी हैं। और मेरा दूसरा का जो अंगा क्वेश्चन है वो है कि रीति काल का अन्य नाम क्या है। रीति काल का अन्य नाम श्रृंगार काल है। अगर आप पढ़े होंगे तो इसको बता सकते हैं। हम चलते हैं अब तीसरा क्वेश्चन की। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें यहाँ पे जाकर जो ये गद्यांश दिया है और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसको पढ़ करके हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ दिया अथवा, यहाँ पे 2 दिया होता है, आपको एक करना होता है चाहे आप जो करें। और ये देखिए कि किस चैप्टर का है, राष्ट्र का स्वरूप, यानी राष्ट्र का स्वरूप पहला चैप्टर गद्य का है और इसको लिखा किसने है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने। अब चलते हैं हम तीसरा का जो अथवा क्वेश्चन दिया है उस पर चलते हैं। तो जो तीसरा का अथवा क्या दिया, भाषा की साधारण शब्द इकाई है। और ये देखिए ये दिया है, इतना यहाँ तक दिया है, ये लाइनें दिया है और इस गद्यांश दिया और इसको क्वेश्चन यहाँ पे 5 दिया है। पांचों इसमें से हमें पांचों क्वेश्चन का आंसर देना है। ये कौन सा किस चैप्टर का है, ये जो गद्यांश किस चैप्टर का है, भाषा और आधुनिकता पे आधारित है, जिसको किसने लिखा है, प्रोपेजी सुंदर रेड्डी ने लिखा है। और जो चौथा क्वेश्चन है वो बोला, दिए गए पदांशों के आधारित पर
अब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो ऊपर वाला गद्यांश दिया था वो किसमें गद्य का दिया था, और ये जो दिया है वो काव्य का दिया है। तो हम इसको देखिए, इसको पढ़िए, और इसमें भी अथवा होता है। दोनों में जब अथवा अथवा होगा, आपको जो मन करेगा आप वो इस क्या बोला है, इस पदांश को पढ़ करके आप इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसका आप आंसर दे सकते हैं। ये देखिए, सावधान मनुष्य ये जो दिया है, ये कौन सा चैप्टर का है, अभिनव मनुष्य का है। इसको लिखा किसने है, रामधारी सिंह दिनकर ने। हम और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे जो साहित्यिक पांचवा का क्वेश्चन का क क्या बोल रहा है कि किसी एक लेखक का साहित्य परिचय। अगर आप आर्ट्स से पढ़ रहे हैं तो आपके में जीवन परिचय पूछेगा, नहीं तो आप अगर साइंस लेके पढ़ रहे हैं तो आप में साहित्यिक परिचय पूछेगा और उनकी रचना पूछेगा। 3 दिया है, उसमें से एक आपको लिखना होता है। और ख जो क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों का नाम लिखिए। तो आप यहाँ ये देखिए 3 दिया है, आप किसी एक का करना है। तो आप कवि का साहित्यिक परिचय लिख करके और कृति भी 1-2 डाल सकते हैं, 2 डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे देखिए अब शुरू होगा काव्य खंड। 6वां जो क्वेश्चन है बोला है, ध्रुव यात्रा तथा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। आपको इसमें से ध्रुव यात्रा चाहे बहादुर का सारांश लिखे होंगे, अगर पढ़े होंगे तो लिख लेंगे। और या तो इसको नहीं पता तो इसको अथवा पंचलाइट तथा ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें से दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। और जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या है, स्वपथित काव्यखंड के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसको आप काव्य खंड का है, जो इसको इसमें से जो भी आप पढ़े होंगे, इतना दिया है, इतना 6, 7, 8 दिया होता है, जो भी पढ़े होंगे आप लिख सकते हैं। पहला क्या है, मुक्तियज्ञ काव्यखंड के कथा वस्तु का संक्षेप लिखिए, या मुक्तियज्ञ काव्यखंड के नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्र कीजिए। और दूसरा है सत्य की जीत काव्यखंड के प्रधान पात्र का चित्रण कीजिए। या फिर दूसरा का अथवा में है, सत्य की जीत काव्यखंड का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। और इसी तीसरा का है रसीम रथी। चौथा का है आलोक वृत्र। और देखिए 5वां का है त्यागपथी। और 6वां का है श्रवण कुमार। आप इसमें से 6 दिया है, आप जो भी पढ़े होंगे आप उसका लिख सकते हैं। वो कितने नंबर का है, 5 नंबर का। आपको 80 शब्दों में, ज़्यादा से ज़्यादा 80 शब्द में लिखना है। और जो मेरा खंड ख है, मेरा खंड क खत्म हो गया, खंड ख स्टार्ट होता है। ये होता है संस्कृत से दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या लिख। गद्यांश दिया है और इसका संदर्भ और व्याख्या हमको लिखना है। तो आप इसको लिख सकते हैं, या फिर अथवा इसको नहीं जान कर सकते तो ये देखिए, ये वाला आप कर सकते हैं। और जो 8वां खंड ख का 8वां का जो ख क्वेश्चन है वो बोल रहा है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ये देखिए, इसमें 2 दिया है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। संदर्भ और व्याख्या वो कितने नंबर का है, 7 नंबर का। और जो इसके ऊपर वाला गद का भी था वो भी 7 नंबर का ही था। 5 नंबर का व्याख्या और 2 नंबर का संदर्भ। और यहाँ बोला निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे मुहावरा दिया है और उनको हिंदी में अनुवाद करना है कि मुहावरा क्या कह रहा है, लोग उनका अर्थ क्या बोलना चाह रहा है। किसी एक का लिखना है और अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर, उसका और अनुवाद करेंगे तो 1 नंबर, और यानी 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो 10वां का ख क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तथेती का संधि विच्छेद क्या होगा, और इतना 4 ऑप्शन दिया है, जो भी सही हो आप उसका टिक मार सकते हैं।
और इसका जो सही आंसर होगा तथ तथ धन इति तथेति। और जो दूसरा क्वेश्चन बोला मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो और मध्वरी का संधि विच्छेद पूछा, इतना ऑप्शन दिया है, जो भी आपको पता हो आप लिख सकते हैं। और हरि सस्ते का संधि विच्छेद दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, जो भी सही हो आप उसको आंसर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ख क्वेश्चन दिया है 10वां का, बोला दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुनिए। और यहाँ पे जो विभक्ति दिया है हमें उसका वचन, जो शब्द दिया है हमें विभक्ति और वचन इसमें दिया है ऑप्शन में से, जो भी जिसका विभक्ति हो वचन हो उसमें से जो भी सही हो उसको आप टिक कर सकते हैं। जो 10वां ख का सेकेंड क्वेश्चन है, सरितस्तु शब्द में विभक्ति और वचन क्या है, तो आप ये जो सरितस्तु दिया है विभक्ति और वचन इतना 4 ऑप्शन में दिया है, जो भी सही हो आप उसको टिक कर सकते हैं। और जो मेरा 11 क्वेश्चन का क है, बोला निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। और ये जो दिया अंश और अंश का जो सही आंसर होगा इसका आप उसका लिख सकते हैं। और यहाँ पे दिया है बात और वात, और इसका जो ऑप्शन होगा वात मतलब हवा होता है, इसका सही आंसर क्या होगा बातें और हवा। और यहाँ पे जो ख क्वेश्चन है 11 का, बोला निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यानी कि ये जो दिया है इसका अर्थ लिखिए, 2 अर्थ आप लिख सकते हैं, 1-1 नंबर का है। और यहाँ पे ग जो है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। और ये जो दिया हमको किसी एक शब्द में लिखना है। यहाँ क्या बोला है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हो, इसका कहा जाएगा अजात शत्रु, इसका हो जाएगा। और यहाँ पे है दूसरा क्या बोला है, जो बहुत कुछ जानता हो, बहुत कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। और यहाँ पे घ क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों को शुद्ध कीजिए। यानी जो यहाँ पे गलत दिया है हमें इसको शुद्ध करके लिखना है, 2 करेंगे तो 1-1 नंबर आपको मिल जाएगा, 2 नंबर। और यहाँ पे रस आता है, यहाँ बोला है रौद्र रस अथवा भयानक रस का अस्थाई भाव के साथ उदाहरण लिखिए। आप इसका अस्थाई भाव लिखेंगे तो 1 नंबर, और उदाहरण लिखेंगे तो 1 नंबर, यानी 2 नंबर रस में मिल जाएगा। अलंकार आता है, संदेह अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, 1-1 नंबर का है, दोनों लिखेंगे तो 2 नंबर। और आता है छंद, छंद में क्या बोला है, चौपाई और कुंडलिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, दोनों लिखेंगे तो 1-1, मतलब इसमें से कोई एक करना है, एक उदाहरण और एक लक्षण लिखेंगे तो 1-1 नंबर, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे है एक लेटर एप्लीकेशन लिखना है, किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी को ध्यान आकर्षित किया हो, हमें लेटर लिखना है, जो इसका ये होगा दैनिक पत्र होगा। और हमें जो फैली शहर में बीमारी फैली उसको सरकार को आकर्षित करने पे हमें लिखना है एक एप्लीकेशन। और जो लास्टवा क्वेश्चन है, और ये जो एप्लीकेशन है अथवा में दिया है, यहाँ दिया अथवा में दिया है, आपको अगर वो नहीं आता तो ये लिख सकते हैं, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन कर, आप बैंक से लोन लेने के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। जो लास्ट और 14वां क्वेश्चन है, वह निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। आप इतना 5 दिया है, आपको किसी एक पर निबंध लिखना है, और वो कितने नंबर का है, 7 और 2 9 नंबर का है। तो आज का ये वीडियो जो यूपी बोर्ड के सामान्य हिंदी क्लास 12 का जो क्वेश्चन पेपर था, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको समझाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।